أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज वीडियो सुबह इसलिए नहीं डाली क्योंकि कल वाले एनालिसिस इंटैक्ट है तो वही चल रहे हैं। ठीक है, बट सम पीपल आर हैविंग ट्रबल, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मार्केट ने 4 आवर से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, और मार्केट 4 आवर तक ही जा पाई। सिर्फ ये देख लो, ब्रेकआउट हुआ हुआ था एंड देन मार्केट ने पुल बैक स्टार्ट करा है। अब पुल बैक के लिए क्या करेगी मार्केट? ऑब्वियसली H1 के ऊपर अपना एम बनाने की ट्राई करेगी। ठीक है, तो मार्केट ने देखो अपना एक एम यहाँ क्रिएट करा। दिस इज योर नेक लाइन जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा, कल की वीडियो में जो डेली अपडेट थी, आई टोल्ड यू गाइस कि मार्केट ने एक नया डेली का सपोर्ट क्रिएट करा है। ठीक है, तो मार्केट इसके ऊपर आएगी। तो नाउ अब आपको यहाँ पे H1 पे या H4 पे एक डब्ल्यू चाहिए। यहाँ पे डब्ल्यू तो नहीं बनाया मार्केट ने, बट काइंड ऑफ अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना लिया। ठीक है, तो आप ये ट्रेड कर सकते हो विथ कंफर्मेशन ओनली। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे H1 को ब्रेक करा है, राइट? तो अब मार्केट पुल बैक कहाँ से लेगी? मार्केट ऑब्वियस सी बात है, पुल बैक 30 मिनट से लेगी, राइट? तो 30 मिनट पे जाओ। अब जैसे ही आप 30 मिनट पे गए तो आपको नज़र आया कि मार्केट ने एम यहाँ कहीं क्रिएट किया था। ठीक है, बेस यहाँ तोड़ी है, ये एक काइंड ऑफ एन यहाँ पे बना हुआ है और एक एन ये बना हुआ है। अब आप देखो, मार्केट ने अपना पुल बैक स्टार्ट करा है यहाँ से, राइट? अब आप 15 मिनट पे अगर जाओ तो 15 मिनट पे मुझे यहाँ पे एम नज़र आ रहा है जो अभी फॉर्म हुआ है। ठीक है, और मार्केट ने बेस ब्रेक करने से पहले ये एन भी क्रिएट किया हुआ है। नाउ मार्केट आपको यहाँ से भी एंट्री दे सकती है और यहाँ से भी एंट्री दे सकती है। ठीक है, आपको दोनों जगह से एंट्री मिल सकती है। जस्ट टू कंफर्म दिस, आप ये यूटिलाइज कर लो यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज द एरिया जहाँ से मार्केट आपको एंट्री दे सकती है। अब नीचे पुल बैक आना है, अभी वेट करो पुल बैक का, क्योंकि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर यहाँ क्रिएट किया है। ठीक है, तो दिस इज द जोन। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पर आएगी, 15 मिनट के ऊपर अपना डब्ल्यू क्रिएट करेगी, फिर वापस आएगी और फिर जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाती मार्केट कभी भी। अच्छा, ये एंट्री जो थी ये आपको सुबह मिल जाती अगर आप सुबह लेते, लेट से, क्योंकि जो मैंने टाइम फैक्टर आप लोगों को पढ़ा है, तो अगर मैं 1 आवर के ऊपर डेली के ऊपर देखूँ तो उसके बाद 1 आवर और 15 मिनट अलाइन होते हैं। तो 1 आवर का ब्रेकआउट हुआ है। अब आप 15 मिनट पे ही इस चार्ट को देखो ज़रा क्या बना हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट, ये देखो। ठीक है, ये हो गया। ट्रेंड लाइन में सिर्फ ऐसी आप लोगों को लगाने के लिए दिखाता हूँ, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस एम और डब्ल्यू पर ही करो। यहाँ पर देखो क्या बना है, मार्केट ने एम बनाया था नीचे जाने के लिए। क्या मार्केट ने इसकी बेस ब्रेक करी? नहीं करी। क्या हुआ? मार्केट ने उसे ऊपर तोड़ दिया। इसका मतलब इस एम की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। सो नाउ दीज आर द टू लाइन्स, नेक लाइन और लेफ्ट शोल्डर, जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ने पोलैरिटी यहाँ ब्रेक करी है। अब देखो, मार्केट नेक लाइन तक वापस आई है, पूरी टच किया है, रिस्पेक्ट किया है और ऊपर। और आपको कैसे मार्केट को देखना है जब आपको लाइंस पे मार्केट नज़र आ रही है कि मार्केट चल कैसे रही है। इजी 500 पिप्स, ना कोई 50 ना कोई 100, सीधा 500 पिप्स निकाले एक ट्रेड के अंदर। और वो भी इतना एग्जैक्ट कि आपके किसी भी लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। पोलैरिटी रिवर्स हो गई है एम की। नेक लाइन पे ट्रेड रखो, छोड़ दो। ये आपका ट्रेड है, ये आपका ब्रीथिंग एसएल है। ठीक है, 0.15% का बेहतरीन। यहाँ पर भी अगर देखो 1 मिनट पे भी इसने जाने से पहले पूरा रिस्पेक्ट किया होगा अपना स्ट्रक्चर। यहाँ देखो, देखो अगेन एम बनाया है, ऊपर तोड़ दिया, कंफर्मेशन नहीं आई ना। नेकलाइन तोड़ के, बेस तोड़ के उसने ऊपर ब्रेक करा है, ये हम देख रहे हैं। बट क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हुई हुई थी तो देखो यहाँ पर डब्ल्यू बना हुआ था M1 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई ना, मुझे कंफर्मेशन यहाँ देखनी है। मैं लेफ्ट साइड की बात ही नहीं कर रहे, मुझे कंफर्मेशन यहाँ देखनी है। तो पोलैरिटी रिवर्स है, नेकलाइन से मार्केट जाएगी। क्या मार्केट नेकलाइन से नीचे गई? नहीं गई। ठीक है, आप यहाँ पर भी एंट्री करते, यहाँ पर अपना एसएल रखते आप। ठीक है, आपका एसएल और छोटा हो गया।
कन्फर्मेशन का फ़ायदा ये होता है कि एसएल छोटे हो जाते हैं। मैं पहले यहाँ पे जो 50 पिप का एसएल रख रहा था, वो अब मैं सिर्फ यहाँ पे 15 पिप का एसएल रख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद पूरी उसकी क्लाइम देखो कितना ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि 15 मिनट की एंट्री है ना, तो कन्फर्मेशन M1 के ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसका RR काउंट कर लो, ये ना मैं चलो यहाँ रख लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस ज़्यादा दे देता हूँ, 15 की जगह मैं 20 का वो रख लेता हूँ। अब मुझे क्योंकि 15 मिनट की एंट्री है, टेक प्रॉफिट कहाँ है मेरा, क्लियर चीज़ है ना कि टेक प्रॉफिट कहाँ होगा मेरा, मेरा टेक प्रॉफिट होगा 30 मिनट के ऊपर और 15 मिनट के ऊपर। चलो पहले 15 मिनट देखते हैं। 15 मिनट ये रखा हुआ था, मार्केट ने क्या करा है, इसका ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ऊपर जा रही है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इनफ, ठीक है। अच्छा देखो मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ क्यों रुकी है, सीसी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, मार्केट इसलिए यहाँ आके रुकी है। आपने अपना एग्जिट भी कर दिया, आपने अपना एग्जिट प्लान करा, ठीक है, यहाँ पे इस सीसी कैंडल के ऊपर, ये आ गया आपको 470 पे। RR चेक करो इस ट्रेड का, 18 RR है, ठीक है। आपने ऊपर से ही डायरेक्ट एक और सीधा सीधा आपने यहाँ पे रख देना था सेल की ट्रेड, क्योंकि आपको पता है कि सीसी कैंडल है, बट इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड में है, मुझे बाकियों का तो नहीं पता। इसको रिफाइन कर लो, सीसी कैंडल को रिफाइन हो जाती है ये, एसएल आपका यही बनता, एसएल इससे कम नहीं हो सकता था इसका, ठीक है। तो ये ट्रेड आपको इतनी अच्छी ना मिलती। हाँ, अगर आप लोग इसके ऊपर कंफर्मेशन निकालते हैं, जैसे ये 15 मिनट की लाइन हो गई ना, वापस 1 मिनट में चले जाओ। अब देखो 1 मिनट के ऊपर प्रॉपर एम बना है, यहाँ पे बनाया है, बेस ब्रेक नहीं हुई है, मेरे लिए प्रॉपर नहीं है, आई विल वेट। लाइन दोबारा टच हुई है, उसने दोबारा एम बनाया है, अब देखो बेस ब्रेक हुआ है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे एंट्री करते तुम, ठीक है, इस जगह पे सही है, और तुम्हारा एसएल छोटा होता। कन्फर्मेशन आपके एसएल छोटे करती है, स्ट्रैटेजी आपके एसएल छोटे नहीं करती है, ठीक है। ये यहाँ से चला है और ये थोड़ा नीचे से गिर रहा है, तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या होगा कि ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, यहाँ पे इसके अराउंड से कहीं से गिर रहा है ये, ठीक है। बल्कि उससे ज़्यादा आसान तुम्हारे लिए क्या है, जो मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करता मैं ज़्यादा। देखो ये ब्रेक होने से पहले इसने एंड बना लिया था यहाँ पे, मेरी एंट्री यहाँ पर है भाई, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री करूँगा बस। थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, डजेंट मैटर, ये मेरा एसएल है, ठीक है। इसका भी RR चेक कर लो। अब ये क्योंकि 15 मिनट की ट्रेड है, तो मैं 15 मिनट तक ही देखूंगा इसको। तो मार्केट ने 15 मिनट ये बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ थोड़ी नीचे क्यों आई है, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न होगा ये वाला, आई एम डैम श्योर। ये रहा, देखो यहाँ पोलैरिटी रिवर्स हुई थी सेन की, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, अब उसी के ऊपर सपोर्ट बना रही है। तो आपने दो ही ट्रेड में इतना RR निकाल लिया, 18-19 आपने यहाँ निकाला, 10 यहाँ निकाला। मतलब थोड़ा सा तो जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ यूट्यूब की वीडियो में, ठीक है, आप उससे ज़रा थोड़ा निकालो उसमें से क्या चल रहा है उसके अंदर, थोड़ा सा अपना स्मार्टली थोड़ा प्ले करो चीज़ों को, ठीक है। सारा फ्रैक्टल पे ही चला हुआ है, ठीक है। ये डेली का फ्रैक्टल था, तो H1 और M15 भी उसी जगह अलाइन होगा ना, यहाँ पे डेली अलाइन हो रहा है, तो पहले M15 बनेगा, फिर H1 बनेगा, फिर डेली बनेगा ना जाके, जो फ्रैक्टल हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो H1 से M15 से ऊपर गया, M30 क्योंकि सेल में होगा तो M30 से नीचे लेकर आए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही एनालिसिस है। डेली अभी यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो उसको डिसाइसिव कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। बट डेली ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम दिखा दी है। लेट द प्राइस पुल बैक, हो सकता है वो यहाँ तक पुल बैक करा दे, या हो सकता है यहाँ तक पुल बैक करा दे। मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़ होती है, हमने प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करना है, क्योंकि ये जो पूरी मूव है ना इस टाइम, ये सब एक रेंज बाउंड हो गई, देख रहे हो, एक डेली ये रखा हुआ, एक डेली ये रखा हुआ, ठीक है। और ये एक्चुअल मूव स्टार्ट यहाँ से हुई थी, ये देख रहे हो, तो इसका एंड भी यहीं पर ही होगा, ठीक है। एंड होने का मतलब है कि मार्केट इसको यहाँ पे नीचे आके वापस रेंज में आएगी, लेकर आएगी और फिर ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्राइडे आई गेस। उसमें आपका NFP की न्यूज़ है आई थिंक, शायद अगर वो रिलीज़ कर दे। लेट मी क्विकली चेक। ओके, फॉर्मिक की मीटिंग्स है कल, ठीक है।
और इसके अलावा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आज क्या आना है? आज के लिए तो मार्केट प्रिपेयर नहीं हो रही है, आज के दिन में नहीं करी। आज PMIs है, राइट? वाह, आज PMIs है। ये शायद ना आए, टेंटेटिव रखें इसको, ये हो सकता है ये आ जाए। नॉन फार्म पे रोल्स आ रहे हैं, ठीक है। बट अगेन दीज न्यूज़ आर जस्ट एक फजूल की चीज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर्स पूरे करने हैं। ये एम्प्लॉयमेंट चेंज, मतलब एक अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट प्रिपेयर किस चीज़ के लिए हो रही है। तो अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ है, नॉन फार्म पे रोल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी अब, क्योंकि जो रेंज बाउंड करा है, अब रेंज को किसी एक तरफ तोड़ा जाएगा, बस न्यूज़ ये काम करेगी। न्यूज़ इज़ अ कैटलिस्ट। न्यूज़ मार्केट को चलाने नहीं आती है, जो मार्केट की डायरेक्शन होती है ना, उसमें भगाने आती है बस वो, ठीक है। अब मार्केट अगर इस रेंज में बाउंड हुई हुई है ना, तो अगर न्यूज़ से पहले मार्केट यहाँ जाके वापस अंदर आ जाए, तो समझ लेना कि मार्केट की डायरेक्शन ये सेट हो गई है बस। और अगर इस इन दो लाइनों में से इस दिस वन एंड दिस वन मार्केट यूं करके वापस इधर आ जाए, तो समझ लेना मार्केट की डायरेक्शन ये सेट हो गई है। मार्केट हमेशा रेंजेस में चलती है, ठीक है, और रेंज में काम करने के बाद वो किसी एक जगह से नीचे जाती है, फेक आउट करती है, वापस आती है और फिर ऊपर भागती है। रेंजेस में मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा कि हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। मार्केट को जब आप देखोगे ना लाइन चार्ट पे, आपने कैंडलों में बहुत देखा है, आप इसको लाइन चार्ट पे देखो तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने पहले एक रेंज में काम करा, फिर भागी, ठीक है, फिर ऊपर जाके उसने एक नई रेंज क्रिएट करी। ये देखो, आपको स्क्वायर बॉक्सेस में मार्केट नज़र आना शुरू हो जाएगी। मार्केट एक्चुअली कर क्या रही है, ये देखो, ये रही रेंज, ये रही रेंज। रेंज में काम नहीं करता, रेंज एक दफ़ा खुलने दो ना, उसके बाद देखो मार्केट क्या मूव देती है आपको, ठीक है। देखो ये रही रेंज, ये रही एक छोटी सी रेंज। मार्केट हमेशा रेंज में चलती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये एक रेंज थी, मार्केट इसमें नीचे गई, वापस इसी रेंज में आई। इसके बीच में कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, बिकॉज आई हैव ट्रेडेड दिस एरिया, तो मुझे पता है। यहाँ पे इसने कंटिन्यूएशन भी कोई नहीं दी है किसी भी टाइम फ्रैक्टल पे। 4 घंटे 1 घंटे में कहीं दी है तो बड़ी मुश्किल से दी थी वो भी, ठीक है। तो ये देखो वापस आके फिर उसने वापस अपने आप को रेस्ट आउट करा रेंज के अंदर और फिर ऊपर भागी है। सो वेट फॉर द मार्केट। जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, कैंडल्स को देखना छोड़ दो, लाइव चार्ट पर आ जाओ, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, ने एम बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अभी उसकी बेस ब्रेक नहीं हुई है, तो कितना इनडिसाइसिव मार्केट है ना इस टाइम। अब हो सकता है ये ऊपर ले जाए, अगर ऊपर ले गए तो क्या होगा, इस ऐप की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ये नेक लाइन को यूज़ करूँगा फिर मैं ट्रेड करने के लिए। एक्चुअल में तो हम ये वाला ऐप ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो अभी तो सारे पुल बैक्स है मेरे लिए। तो अभी मैं तो 4 घंटे में देखूंगा 4 घंटे में चल गया है। मार्केट H4 पे रुकी हुई है, परफेक्ट है, अच्छा है मेरे लिए। मार्केट ने डब्ल्यू नहीं तोड़ा यहाँ पे, विच इज़ ऑकवर्ड। ऑकवर्ड इन अ सेंस कि यार मुझे विश था कि तोड़ देती तो ये बहुत अच्छा है, इसका ना डिसीजन आ जाता कि यहाँ से अब और क्या करना है। तो दैट्स वाई आई हैव दीज 2 एक्स्ट्रा लेवल्स कि हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, नहीं तो मार्केट इस डेली पर आ जाएगी। मार्केट को डेली से ही ऊपर जाना है, यूजुअली तो H4 से जाएगी, क्योंकि डेली पे एम बना हुआ है तो H4 से जा रही है। दैट्स वाई आई हैव M4 जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस, डेली की लाइन लगी हुई है। सो दिस इज़ द वीडियो जो आप लोगों को चाहिए थी आज के लिए। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, मिलते हैं अगली वीडियो में।